बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 5 और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन। तो इसकी एक्सरसाइज 3B के हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स। तो देखते हैं हमारे पास इसमें क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं ड्रॉ डायग्राम्स टू मैच दीज मल्टीप्लिकेशंस एंड राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच। तो आपको क्या करना है, अब डायग्राम्स बनानी है और इनके आपने प्रोडक्ट्स को मैच करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, हमने कल भी लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि जो पहला फ्रैक्शन है उसको हमने एक डब्बा बना लिया 1/2 का। ठीक है, मैंने एक सेम जो है वो डब्बा बनाया है और इसके अंदर मैंने दो पार्ट्स बना दिए 1 और 2 और इसको मैंने क्या कर दिया 1/2। सेम डब्बा हमने एक और बनाना है और इसके अंदर हमने फ्रैक्शंस बनाने हैं 3/4 के। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल बनाया था, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। टोटल पार्ट्स कितने करने हैं, 4 पार्ट्स करने हैं। शेडेड पार्ट्स कितने होने चाहिए, 1 2 3। ठीक है, अब ये हमारे पास इस डब्बे को हम अगर इसके ऊपर उठाकर रखेंगे तो हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की बनेगी। ठीक है, अब क्या होगी सिचुएशन कि ये 4 पीसेस इसके, ठीक है, और इसके अंदर से एक पीस इसका। तो कहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, अगर आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास ये देखें, मैं इसके अंदर ही अगर ये डब्बे बना दूँ तो 1 2 3, ये 3 डब्बों में हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है कि इसके अंदर ये वाले पार्ट्स ये भी शेडेड हैं, चौथा पार्ट इसका शेडेड नहीं है। ठीक है, इसके ये 3 पार्ट शेडेड हैं लेकिन इसके ये 4 पार्ट शेडेड हैं और ये 3 पार्ट्स इसके भी शेडेड नहीं हैं। तो ये जो इसका पार्ट है, चौथा पार्ट शेडेड, ये अकेला शेडेड है। ठीक है, और इसके जो 3 पार्ट शेडेड हैं ये अकेले शेडेड हैं। तो ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है, हमारे पास सिर्फ 3 पार्ट्स में ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा कि जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये हो जाएगा 3/1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8। और अब आप चेक भी कर सकते हैं, 1 3 ज़ार 3 2 4 ज़ार 8। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, एक फ्रैक्शन बनाया हमने 1/4 का। ठीक है, 1/4 का फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये 4 हमने लाइंस बनाई और इसके अंदर सिर्फ एक को शेड कर दिया। उसके बाद सेम एक और ऐसा डब्बा बनाया, एक और डब्बा बनाने के बाद हमने इसके अंदर अब जो पार्ट्स बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक आपने वर्टिकल बनाने हैं और एक आपने हॉरिजॉन्टल बनाने हैं, बस इसका आपने ध्यान रखना है। अब इसमें कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 पार्ट शेडेड हैं, 1 2। अब इसी डब्बे को उठाकर इस पर रख दें अगर, तो इसके अंदर भी ये 4 पार्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, इसको हमने इसके पार्ट्स इसके ऊपर रख दिए। अब देखना है हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स जो है वो शेडेड आ रहे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ऊपर वाली लाइन शेडेड थी, यानी कि ये एक ओवरलैपिंग हुई इसकी, एक ओवरलैपिंग इसकी हुई, फिर एक ये शेडेड है, एक ये शेडेड है, एक ये शेडेड है। तो सिर्फ कितने ओवरलैपिंग हो रही है, 2 ही हैं जिसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है कि जो हमारे पास 2/5 में भी आ रहे हैं और 1/4 में भी आ रहे हैं। तो हमारे पास आंसर में क्या आया, 2। और टोटल पार्ट्स अब कितने हो गए, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा, 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। तो आंसर आ जाएगा 2/20। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 2/20 इसका आंसर है। 1 2 ज़ार 2 4 5 ज़ार 20। ठीक है, इसी तरह से 1/3 और 1/4 का करना है। एक डब्बा बनाया आपने 1/3 का, इसके अंदर आपने इसको शेड कर दिया। दूसरे में आपने बनाया सेम, लेकिन अब आपने 1/4 का बनाया और 1/4 के अंदर आपने इसको शेड कर दिया। तो अगर मैं ये 1/3 इसके अंदर ही लेकर आ जाऊँ तो हमारे पास कितने पार्ट शेडेड होंगे स्टूडेंट्स, एक ओवरलैपिंग होगी और बाकी ये दोनों शेडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर ओवरलैपिंग कितने में हो रही है, सिर्फ एक में। तो इसका आंसर क्या आया, 1। और टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3 + 3 + 3 + 3 यानी 3 4 ज़ार 12। तो इसका आंसर हमारे पास 1/12 आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं 1 1 ज़ार 1 3 4 ज़ार 12, कितना सिंपल है। इसी तरह से 2/3 है, तो एक डब्बा बनाइए 2/3 का। ये आपने 2/3 बनाया, इसके अंदर 2 को आपने शेड कर दिया। अब सेम डब्बा बनाइए और अब आप 4 पार्ट्स कर दीजिए। अब आप वर्टिकल 4 पार्ट्स कर दीजिए। ठीक है, 4 पार्ट्स आपने कर दिए। अब आपने सिर्फ एक पार्ट को शेड करना है, तो हमने इसको शेड कर दिया। अब अगर इन्हीं 3 पार्ट्स को हम इसके ऊपर रख दें तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे, 1 2 और 3। और कितने पार्ट शेडेड हैं, तो एक ये ओवरलैप हो गया, ये सब शेडेड है। ठीक है, दूसरा ओवरलैप हो गया और ये सब शेडेड हैं। तो कितने ओवरलैप हुए, सिर्फ 2 ओवरलैप हुए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4 + 4 + 4 यानी 4 3 ज़ार 12। तो आंसर क्या आ गया, 2/12। आप देख सकते हैं 2 1 ज़ार 2 3 4 ज़ार 12।
ठीक है। तो बस ये आपके पास इस तरह से आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और इनको भी आपने जो है वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला वाला फ्रैक्शन क्या है, 1/5। दोनों डब्बे बराबर होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल अपने जो है वो पार्ट्स बनाए हैं। ये 1/5 कैसे है, 5 पार्ट्स हैं, उसमें से एक शेडेड है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा फ्रैक्शन बनाया 2/3 का। सेम हमारे पास डब्बा था, लेकिन अब हमने वर्टिकल जो है वो इसके पार्ट्स बनाए, 3 पार्ट्स बनाकर 2 को शेड कर दिया। अब अगर हम इस वाले को उठाकर इस पर रख दें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसके पीसेस, ये देखिए ये 5 पीसेस ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर से कितने शेडेड होंगे, 1 2 3। तो ओवरलैपिंग कहाँ पर हुई, इसमें, एक इसमें हुई है और एक इसमें हुई है, बाकी ये सब अकेले अकेले, ये अकेले अकेले। तो ये हमारे पास टोटल अब हमने करने हैं इसके। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3 का। आप देख सकते हैं 1 2 हमारे पास ओवरलैप हो रहे हैं। और कितने इसके अंदर टोटल हमारे पास जो है वो पार्ट्स हैं, तो 3। और ये हमारे पास 3 + 3 + 3 + 3 + 3, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आता है 15। और अब आप चेक भी कर सकते हैं, 1 2 = 2, 5 3 = 15। अब हमारे पास यहाँ पर 1/6 है, यानी कि अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। और 6 पार्ट्स में से सिर्फ एक शेडेड है, ठीक है। और अगर उसी बॉक्स के अंदर उतनी ही बड़ी चॉकलेट हम लें और उसके अंदर 4/5 पीसेस करें, तो अब हमने वर्टिकल पीसेस किए, तो ये 5 में से 4 शेडेड पार्ट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर देना है, एक दूसरे के ऊपर रख देना है। तो फिर देखना है कितने पार्ट्स हमारे पास शेडेड है, यानी जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी दो फ्रैक्शंस की, तो दोनों के आपने सेम जो है वो शेप के अंदर अलग अलग तरह से पीसेस बनाने, और फिर देखना है कौन से पीसेस दोनों में जमा हो रहे हैं, ठीक है, जो ओवरलैप जिसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये वाले जो पोर्शन है ये हमारे पास यहाँ पर शेडेड होगा, तो हम इसको इस तरह से शेड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ओवरलैप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 पार्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये अकेला है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 4 ओवरलैप कर रहे हैं, तो 4 हमारे पास न्यूमरेटर। बाकी टोटल पार्ट्स कितने, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो आंसर आता है 30। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास 30 आ जाता है। इस तरह से आपका आंसर 4/30 आएगा। इसी तरह से देखिए 1/3 है और 3/5 है। 1/3 को उठाकर 3/5 पर रख दूं तो इसके अंदर भी टोटल 3 पीसेस इस तरह से बनेंगे, और ओवरलैपिंग कितने की होगी, ये 5 पीसेस की हो जाएगी, 1 2 3 पीसेस की ओवरलैपिंग होगी, और ये बाकी 2 अकेले रह जाएंगे। तो ओवरलैपिंग जितने की होती है उसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं। टोटल कितने हो गए, 5 + 5 + 5 यानी 15। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3/15। और आप इसको कह भी सकते हैं कि ये हमारे पास 1 3 = 3 3 5 = 15 आंसर सही आ रहा है। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले वाले फ्रैक्शन के अंदर 1/8 है, टोटल 8 में से एक पार्ट शेडेड है, ठीक है। और दूसरे वाले के अंदर से हमारे पास 2/3, तो उसके हमने हॉरिजॉन्टल पार्ट्स बनाए, उसके अंदर हमारे पास 3 में से 2 पार्ट शेडेड है। अब इसको उठाकर अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो इसको उठाकर रखना है आसान है ना, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रखा तो मेरे पास ये 8 के 3 पीसेज मैंने कर दिए, इसको 3 पीसेज में कर दिया। और कितने पार्ट शेडेड होंगे, तो ये सब ऊपर के जो है वो ये भी शेडेड हो जाएंगे और सेकंड वाले भी शेडेड हो जाएंगे। इसके अंदर से ओवरलैपिंग कहाँ पर हो रही है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 का, ये 2 पार्ट शेडेड है, तो ये हमने 2 पार्ट शेडेड कर दिए। 8 + 8 + 8 आंसर आता है 24, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2/24। कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको सिंपल प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। अब कोई आपको डायग्राम्स नहीं बनानी, ठीक है। डायग्राम बनाना भी कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसका अच्छा करना आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ना कोई डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, ना कोई और हमारे पास इसके अंदर कोई मुश्किल काम है, बस सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। 1 2 = 2, 9 3 = 27 आंसर आ गया। 1 7 = 7, 5 7 5 8 = 40, 7/40 आंसर आ गया। 1 5 = 5, 8 6 = 48। टेबल्स अच्छी तरह से याद कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी। 3 5 = 15, 4 12 = 48। अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, जब हमसे सिंप्लीफाई कहेंगे तो हम सिंप्लीफाई भी कर देंगे। अगर आपको चाहें तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करना हो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कट हो जाएगा, 3 1 = 3, 3 4 = 12, तो क्या आंसर आएगा, 5/16 आंसर आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 5 = 15 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 16 से तो आंसर 48 आता है, तब भी आंसर आपका 5/16 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहें इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से 1 3 = 3, 11 4 = 44। इसी तरह से 1 7 = 7, 5 8 = 40।
कितने आसानी के साथ हमारे ये सॉल्व हो गए। अभी अगर एडिशन होता तो एक एक क्वेश्चन को करने में हमें 3-3 4-4 स्टेप्स यहाँ पर करने पड़ते। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन सेम क्वेश्चंस हैं, अलग अलग क्वेश्चंस की जो है वो तरह से ही हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें पैटर्न तो सेम ही फॉलो करना है। अब यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई होती हुई चीज़ें नजर आ रही है, सिंप्लीफाई कर दो फ़ौरन। 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, ऊपर से 1 1 जार 1, 3 7 जार 21, ठीक है। 1 4 जार 4, 5 7 जार 35, 4 अपॉन 35, 1, अच्छा यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो 1 1 जार 1, 2 9 जार 18, फिर ये 9 9 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 1 1 जार 1, 1 अपॉन 11, ठीक है। फिर ये 6 और 9 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, तो 1 3 जार 3, 2 10 जार 20। अब यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 7 अपॉन 66, यहाँ पर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 3 अपॉन इसको हमने कर देना है 56, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये आंसर आ जाएगा 5 अपॉन 108। देखिए अपने कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, कोई इसके अंदर आपकी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में याद रखो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई, इसके अंदर कोई भी आपको और एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आ गया कि डायग्राम्स बनाओ और मल्टीप्लिकेशंस के अंदर जो है वो इनके प्रोडक्ट्स निकाल दो। तो एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप करेंगे क्या, पहले वाले फ्रैक्शन के अंदर आप 2/3 बनाएंगे, दूसरे वाला सेम आप फिगर लेंगे, लेकिन उसके अंदर आप 1/4 बनाएंगे। दोनों में देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास कौन से वाले कहाँ पर आपके पास जो है ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा और फिर आप उसका आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जार 2 अपॉन 3 4 जार 12, 4 1 जार 4, 5 10 जार 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 4 3 जार 12, 5 2 जार 10, 6 3 जार 18, 3 2 जार 6, 5 3 जार 15, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, सिंपल। और जब आप स्टूडेंट फिगर से सॉल्व करोगे ना, तो फिर आपको इसको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि 2 और 4 को कट करो और फिर आप सॉल्व करो। एज इट इज़ आपको फिगर्स के अंदर सॉल्व करके जो आंसर आता है सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको सिंप्लीफाई भी नहीं करना, ठीक है। तो अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसके अंदर कि हमने ये 2/3 बनाए थे वर्टिकली, और फिर 1/4 जब हमने बनाए तो इसके अंदर 2 हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही थी, वो आ गया, और फिर जब टोटल किए हमने इसके अंदर पार्ट्स तो 12 आ गए, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर 2/12 आ रहा है, वही आंसर आ रहा है जो हमने वहाँ पर करके देखा था। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और आपके जो है वो जो आंसर्स आएंगे वो आपके मैच करने चाहिए आपके फिगर के साथ, तो आपके क्वेश्चन इसका मतलब है आपने सही सॉल्व किए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करके और फिर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 2/5। ये जब आपके पास इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, एक न्यूमरल में हो, दूसरा आपके पास ऑर्डिनल नंबर में हो, तो ये फ्रैक्शन आपका बनता है 2/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5/6, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसकी स्टेटमेंट को हमने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन सम्स के अंदर लिख दिया, ठीक है। बस आपको ये लिख के दिखाना है। इसी तरह से 3/8 कैसे लिखेंगे हम, 3/8 ऑफ 5/6, और ये ऑफ की जगह पर आप क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/6। कितना आसान है, बस आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शंस को आपने लिखना सीख लेना है। अच्छा, अगर हमारे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो 2 हो तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, 2/2, ठीक है, 1/2। या जैसे हमारे पास अगर इसके टोटल 3 हो तो हम क्या करते हैं, 1/3, 2/3, 1/3 को 1/3, 2/3, और जो है 4th के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, क्वार्टर यूज़ करते हैं। बाकी सब के लिए 5 के लिए 5th, 6 के लिए 6th, 7 के लिए 7th, 8 के लिए 8th, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 2 के लिए हाफ यूज़ करते हैं और 4 के लिए हम क्वार्टर यूज़ करते हैं। 1 क्वार्टर 1/4, 2 क्वार्टर 2/4, 3 क्वार्टर्स 3/4, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये फ्रैक्शंस के आपको प्रोडक्ट्स निकालने सेम काम है, बस रिपीटेशन है बार बार। 1 1 जार 1, 3 2 जार 6, 5 2 जार 10, 6 3 जार 18, 3 2 जार 6, 4 3 जार 12, 4 3 जार 12, 5 4 जार 20, 2 4 जार 8, 8 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 4 6 जार 24। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 5/9। इसी तरह से ये 3 3 से कट हो रहा है, 2 1 जार 2 और 2
टू टू ज़ा 4, तो इसका आंसर आपका 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 4 से कट हो रहा है तो इसका आंसर आपका 3/5 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ भी कट नहीं हो रहा तो 8/15 ही आएगा। यहाँ पर कट हो रहा है 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो इसका आंसर भी आपका यहाँ पर 1/8 आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 के अंदर भी सेम काम करना है, सिंप्लीफाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। 4/7, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 21/4 8 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 7/18, ठीक है। यहाँ पर भी 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 8 8 से कट, तो 3 होल आंसर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 5/9 आंसर आ रहा है। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 7/15, ठीक है। 4 4 से कट, तो 3/5, और यहाँ पर हमारे पास 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9/35। तो स्टूडेंट्स बस इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और ये आप ऐसे ही चुटकियों में करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 करेंगे, और उसके बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।